विपक्ष की पीड़ा है, हाय हुसैन हम ना हुए। हम लोग गांव में रहते थे, छाती ठोक ठोक के कहते हाय हुसैन हम ना हुए। उत्तर प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आत्मविश्वास में उस समय चूक गए जब विधानसभा में विपक्ष से घिरे होने पर उन्होंने जवाब में शहादत देकर विश्व में मानवता की मिसाल कायम करने वाले हजरत इमाम हुसैन के जुमले को तफरी में बयान किया, जिसे लेकर खासकर शिया मुसलमानों में गहरी नाराजगी पाई जा रही है। करबला में हक को लेकर संघर्ष करते हुए अपने परिवार की शहादत देने वाले हजरत इमाम हुसैन के प्रति करोड़ों लोगों की आस्था है और ख़ासकर शिया मुसलमान मजलिसों में पढ़ते हैं कि या हुसैन हम न हुए। इसका मतलब होता है कि हमें अफसोस है कि हम करबला वाक़ये के समय आपके साथ मौजूद नहीं थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से लेकर कई महापुरुषों एवं पीएम मोदी तक उनके बलिदान का लोहा मान चुके हैं और उनके मिशन व पैगाम को जारी रखने का सुझाव दिया है। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी, कलराज मिश्रा, डॉक्टर दिनेश शर्मा एवं गृह मंत्री राजनाथ सिंह से जहां शिया मुसलमानों से मधुर रिश्ते माने जाते हैं, वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का सदन में हजरत इमाम हुसैन को लेकर मजाकिया लहजा में आबैल मुझे मार वाली कहावत का काम किया है। विपक्ष की पीड़ा बहार नहीं है, विपक्ष की पीड़ा गरीब जनता नहीं है, विपक्ष की पीड़ा है हाय हुसैन हम ना हुए। हम लोग गांव में रहते थे, छाती ठोक ठोक के कहते हाय हुसैन हम ना हुए। पीड़ा इनकी यह है कि विपक्ष में बैठना नहीं जानते, राजकुमार है, इनको होश ही नहीं है कि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है, जनता जिसे चाहेगी वही। शिया धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास और मौलाना सैफ अब्बास नकवी का कहना है कि इंसानियत के लिए हजरत इमाम हुसैन ने सबसे बड़ी कुर्बानी दी है, इसलिए ऐसे बयान अफसोसनाक हैं। बड़े ही अफसोस की बात है कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ने जिस तरीके से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम सदन के अंदर लिया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हो या और किसी दूसरे मजहब के महापुरुष हो, किसी का नाम को इस तरीके से नहीं लेना चाहिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वो हैं जिन्होंने इंसानियत के लिए अपनी सबसे बड़ी कुर्बानी दी है। दुनिया में जो भी जितनी बड़ी कुर्बानी दे, मगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बड़ी कुर्बानी कोई नहीं दे सकता है। और अगर से कोई अपना सीना पीट के मातम करके ये कहता है हुसैन हम ना हुए, तो वो ये कहता है कि मौला अगर हम होते तो अपनी जान आपके ऊपर हम कुर्बान कर देते। लिहाजा मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ हर सियासतदान से कि सियासत अलग है, धर्म अलग है, मज़हब अलग है। मज़हब को सियासत से अलग रखें तो बेहतर है। अगर धर्म और सियासत एक हो जाते हैं तो यजीदियत पनपती है और यजीदियत जन्म लेती है। कल विधानसभा में जिस तरीके से हमारे सूबे के नायब वज़ीर आला ने हाय हुसैन हम ना हुए जो जुमले का इस्तेमाल करके कहा है, इससे पूरी शिया कौम और सबका मजाक उड़ाया है, ये इंतहाई अफसोसनाक है। इससे उनके इस जुमले से न फ़कत शियों के जज्बात को ठेस पहुंची है, बल्कि इमाम हुसैन के चाहने वाले, चाहे वो हमारे बरादराने अहले हुनूद हों, बरादराने वतन हों, चाहे हमारे हुसैनी ब्राह्मण हों, चाहे दीगर दूसरी ज़ातें हों, उन सब के जज्बात को ठेस पहुंची है। क्योंकि इमाम हुसैन का जो गम है वो जिस तरीके से मनाया जाता है, तो अगर कहा जाता है कि हाय हुसैन हम ना हुए, तो उसका उन्होंने देखा होगा, मुशाहिदा भी करते हैं किस तरीके से मजलूम करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में हम लोग गम मनाते हैं। उनका ताल्लुक़ तो लखनऊ से है, लखनऊ में बेशतर वक्त वो गुजारते हैं, उन्होंने इस बात को देखा होगा। मैं समझता हूँ विधानसभा जो सियासत की गुफ्तगू करने की जगह है, वहाँ सियासत की बात होना चाहिए। इस तरीके से मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाना और उनके ऊपर टिप्पणी करना ये अफसोसनाक है। मैं अपील ये करूँगा कि हमारे जो नायब वज़ीर आला हैं, अगर वो अपने इन अल्फाज को वापस ले लेंगे, और उनसे अपील यही है कि वो इन अल्फाज को वापस लें, तो इससे उनका खत बढ़ेगा, घटेगा नहीं। RNI के लिए शादाब हुसैन की रिपोर्ट।